Hey, hello everyone, and welcome in another daily analysis video by Trading with Tarun. और आज हम लेके आए हैं आपके लिए 22 जनवरी की एनालिसिस। बात करेंगे कुछ शेयर जो हमने कल दिए थे आज की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उनकी परफॉर्मेंस, आज की मार्केट का हाल, और साथ ही देखेंगे कल क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं चार्ट के ऊपर, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकल के आते हैं, क्या चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, और कुछ स्टॉक्स जिनको यूज़ करके आप आज जैसे कल भी पैसा बना सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। सो शुरू करते हैं, देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस, और बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डायरेक्टली चार्ट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। ये चार्ट आपके सामने है बैंक निफ्टी का। अगर आप देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी ने एक जो पैटर्न आज क्रिएट किया है, ये लंबी रेड कैंडल बनी है। लास्ट के 30 मिनट्स के अंदर जो मार्केट गिरी है वो 32,560 से लेकर 32,000 तक के लेवल्स में गए। 500 पॉइंट की जो गिरावट लास्ट 30 मिनट्स में आई है वो बहुत ही बड़ी गिरावट थी। उसकी वजह से सारे के सारे पॉजिटिव शेयर्स को भी वो नेगेटिव में लेके गई, और ये गिरावट बनी, और ये कैंडल फॉर्म, बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई है जो चार्ट के ऊपर, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म कर रही है। ये जो फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये बेरिश इंगल्फिंग फॉर्म है, और इस फॉर्म के बाद में अक्सर मार्केट जो है गैप डाउन देती है। देखते हैं कल क्या सेंटिमेंट होता है, इंटरनेशनल मार्केट क्या बोलती है उसके हिसाब से होगा। लेकिन ये लास्ट 30 मिनट्स का जो फॉल आया, एक्चुअली मैंने ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ अपडेट की थी कि इंडेक्स से दूर रहो, क्योंकि सेलर्स बहुत बढ़ते जा रहे थे और डेटा और प्राइस एक्शन साथ नहीं दे रहा था। देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन between price action which was happening on the chart and the data which was there in option chain. So I told everybody to stay away from the index trade itself. उसके बाद में जो फॉल आया है 500 का, बहुत लोगों के पैसे बचे हैं क्योंकि वो निकल चुके थे टेलीग्राम पे अपडेट देने के बाद। जो अपडेट हमने दिया था कि टेलीग्राम पे अलग रहना, ये तो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, ट्रेडिंग विद तरुण, जिसके अंदर अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप पार्ट बन सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा था सेलर्स आर पुशिंग, बिकॉज सेलर्स ऑप्शन चेन पे बढ़ रहे थे, और लोगों ने भी पूछा कि करेक्शन है या फॉल है, लेकिन क्योंकि वो ऑप्शन चेन पे ये करेक्शन नहीं था लेकिन हुआ। बाद में न्यूज़ में हमें पता लगा कि कोविड शील्ड की जो हमारी पुणे के अंदर फैक्ट्री है जिसके अंदर आग लगी है, अगर मेरे पास है ये देखिए, फायर ब्रेक्स आउट एट सेरम इंस्टीट्यूट इन ऑफ इंडिया इन पुणे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आई थी, इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट ने इम्पैक्ट लिया और लास्ट के अंदर गिरा। बंधन बैंक के जो रिजल्ट आए हैं वो भी काफ़ी नेगेटिव आए, जिसकी वजह से मार्केट ने लास्ट क्लोजिंग के टाइम पर इम्पैक्ट लिया। सो ये दो मेजर रीजंस है जिसकी वजह से आई थिंक मार्केट गिरा है। अभी 6:24 में अभी मार्केट में डेटा आया नहीं है FII और DIS का, तो उससे पता लग गया कि बाइंग और सेलिंग का क्या रेशो रहा, जिसकी वजह से मार्केट एंड में क्लोजिंग के टाइम पे गिरा। बट एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहती है और होता ही है। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। 1 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे मार्केट अच्छी ऊपर जा रही थी, उसके बाद में यहाँ पर एक ये बड़ी कैंडल बनी। इसने एक बेसिकली इसको हम ये जो कैंडल है इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। ये बना और उसके बाद में फॉल हुआ। किसी ने अगर इसको ट्रेड किया होगा तो यहाँ से उसको 32,554 554 से लेकर नीचे तक का पूरा मिलेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे 1 आवर के कैंडल पे जो लंबी विक आपको दिखाई दे रही है, ये लंबी सी विक आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ अ साइन ऑफ रिजेक्शन। देखिए मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहती है कि अनवांटेड रीज़न की वजह से मार्केट गिरी है, लेकिन लंबी विक बनी तो मुझे रिकवरी ज़रूर पता थी आनी है। 32,000 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशल था। 32,000 के लेवल के आसपास ये बिल्कुल आई, 32,000 के लेवल बिल्कुल टच किया, इसने ब्रेक भी किया, 89 तक आई, 31,989 तक, और वहाँ से रिजेक्शन मिला और मार्केट ऊपर आती गई और 32,186 तब 32,186 पर मार्केट क्लोज हुई। अब क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कल? अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे और जाके देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो रिकवरी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अगर मैं फीबो रिट्रेसमेंट की बात करूँ, जो मेरा पर्सनल फीबो हैक है जो मैं सिखाता हूँ, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप देख सकते हैं।
अगर मैं हाई और लो को मैच करूँ यहाँ पर, मेरा हैक क्या बोलता है कि अगर 38% मार्केट टच करती है वो 50% जाती है। तो ऑलमोस्ट अभी 30% क्रॉस नहीं किया है, पर जैसे ये 38% मार्केट यहाँ से क्रॉस करेगी ये ऊपर जाएगी और रिकवरी मुझे डेफिनेटली आती हुई दिखाई दे रही है। सो मार्केट कल रिकवर डेफिनेटली कर जानी चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट अभी भी बुलिश ही है। बस अनवांटेड रीज़न की वजह से जो फॉल हुआ, अनएक्सपेक्टेड फॉल हुआ, लेकिन अभी भी डेटा जो ऑप्शन चेन का वो बोल रहा है कि उसके हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और जिस लेवल से मार्केट गिरी है वो लेवल्स मुझे कल आते दिखाई पड़ रहे हैं। टू बी सेफर साइड, अगर मार्केट 32,000 के लेवल को क्रॉस करता है, दोबारा से नीचे सस्टेन करता है कि 32,100 का जो लेवल है, 32,100 और 32,002 जो लेवल है, अगर मार्केट इनके इस लेवल से नीचे गिरता है, उस केस में हम कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट बेरिश हो चुका है और हम शॉर्ट साइज़ की पोजीशंस आप जो है वो बना सकते हैं। इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था हमारे लेकिन हमारे लेवल्स के हिसाब से जो हमने कल दिए थे, और ऊपर भी जा रही थी मार्केट, बट ये अनएक्सपेक्टेड जो फॉल देखने को मिला, ये चार्ट्स तो कुछ और ही बोल रहे थे, बट ऑप्शन चेन बिल्कुल इसके साथ में नहीं थी। बट अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की वजह से ये फॉल हुआ। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर भी यही चार्ट पैटर्न बन रहा है, लेकिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखेंगे 1 आवर के चार्ट के ऊपर पैटर्न एकदम सेम बन रहा है, लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे रिकवरी की बात करेंगे, सो इसकी जो रिकवरी रेट है वो एकदम फास्ट है। ये भी उतना उसी लेवल से रिकवर किया है जहाँ से उसने बैंक निफ्टी ने किया था, बट ये 50% रिट्रेस ऑलरेडी कर चुकी है, तो ये और ऊपर जाएगी। बैंक निफ्टी से ज़्यादा पावरफुल है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी। सो मुझे कल तक ये लेवल वापस आते दिखाई दे रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इसके लेवल्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको उसके पिन पॉइंट लेवल चाहिए, जैसे मैंने आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के पिन पॉइंट लेवल्स अगर आपको चाहिए, सो आप क्या कर सकते हैं, कल मैं लेवल बोलता था कि अगर ये यहाँ खुलती है, सो आप ये लेवल्स, मैंने जो रेड कलर के लाने ये लेवल्स थे उनको क्रॉस किया। ऑल 3 लाइंस वर अचीव्ड एज अ टारगेट टुडे इटसेल्फ। वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी मैंने उनको बोला, मेरा जो टारगेट था 32,850 का टारगेट था, 32,845 32,845 का हाई मारा, और हमारे तीनों टारगेट इसने अचीव किए बैंक निफ्टी ने आज। सो हमारा प्रॉफिट बुकिंग तो ऑलरेडी हो चुका था। बाद में मार्केट गिरा, जिन्होंने पुट साइड में बनाया पैसा उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बनाया होगा, क्योंकि जो कॉल दिया था मार्केट फॉल के बारे में, काफ़ी लोगों ने पुट साइज में भी राइड करके पैसा बनाया है। ये पिन पॉइंट लेवल मैंने अपने ट्रेडिंग विद तरुण चैनल, इंस्टाग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल है सॉरी, उसके अंदर पोस्ट ऑलरेडी कर दिए हैं कल के लेवल्स, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बात करते हैं कुछ स्टॉक की जो मैंने कल दिए थे। टाटा मोटर्स का हमने जो स्टॉक दिया था ट्रेडिंग के लिए, कल मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी। मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, कहीं फ्लैट ओपन होती है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। आपके 3 टारगेट ये होंगे, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट ओपन होती है तो चेक कीजिएगा कि अगर ये रेजिस्टेंस की लाइन से रेजिस्टेंस मिलता है और मार्केट नीचे गिरने लगती है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन टाटा मोटर काफ़ी बुलिश था, तो मैंने बोलता अगर ये रेजिस्टेंस लाइन टूटती है तो आप फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट के लिए इसको एम कर सकते हैं। तो हमें दोनों टारगेट मिले, मतलब हमें आज जो मिले 280 से 298-99 तक के टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिले। ये बहुत अच्छा दिया, बल्कि ये पॉजिटिव, सारी मार्केट रेड में थी लेकिन टाटा मोटर्स फिर भी पॉजिटिव के अंदर क्लोज हुआ। साथ के साथ टाटा केमिकल के लेवल्स जो दिए थे आपके सामने हैं। मार्केट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ। टाटा केमिकल 3 से 4 पॉइंट ऊपर हुआ था। ये हमारे रेजिस्टेंस लाइंस के ऊपर ही घूमता रहा। यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हमने जो इंट्राडे की ट्रेडिंग होती है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर होती है। एक मिनट दिखाते हैं आपको मार्केट कहाँ ओपन हुई। ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ पर ओपन हुई थी। यहाँ पर हमें एक टारगेट, 2 टारगेट हमें ऑलरेडी मिले। हमारी 2 लाइन ऑलरेडी हो गई थी। फर्स्ट 2 लाइंस आर द मेजर टारगेट्स। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर फॉल करना शुरू किया, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते थे, शॉर्ट सेल। मार्केट ने ये टारगेट अचीव किया, दूसरा टारगेट अचीव किया, बाद में मार्केट गिरी तो तीसरा भी सपोर्ट्स ने ब्रेक जो है वो कर दिया और मार्केट वापस रिकवरी के हाथ में शुरू हुई। जिंदल स्टील बहुत ही खूबसूरत चला। जिंदल स्टील ने आज 14 पॉइंट की हाई मारा था और उसमें भी काफ़ी अच्छा पैसा बना। अगर आप देखना चाहेंगे तो मार्केट जो ओपन हुआ,
21 तारीख मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, ठीक है। ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा और यहाँ से फिर इसने अपना फर्स्ट लाइन अचीव किया, सेकेंड लाइन ही अचीव नहीं कर पाया, ऊपर तक नहीं गया जो हमारा 314 का टारगेट था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अगर 309 वो सस्टेन करता है उसके बाद में 314 की जर्नी बहुत आसान होगी। लेकिन 309 के रेजिस्टेंस लेवल से इसको दोबारा से एक बार रेजिस्टेंस मिला और मार्केट जो है वो नीचे आई और हमें एक लाइन का टारगेट जिंदल के अंदर भी मिला। मारुति -68 में बंद हुआ। अगर आप देखेंगे तो मार्केट खुली थी बिल्कुल फ्लैग के यहाँ पर मार्केट खुली थी। यहाँ पर मैंने क्या बोलता है सपोर्ट लेता है, तो मार्केट ने यहाँ पर खुलते के साथ ही गिरी, यहाँ पर दोस्तों ने सपोर्ट लिया, बाय करना था। फर्स्ट और सेकंड टारगेट आपको देखने को मिला। मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन के रेजिस्टेंस फेस करती रही, 8259 के रेजिस्टेंस लाइन पे देखिए, इसको क्रॉस नहीं कर पाई और एंड में क्लोजिंग होने से पहले मार्केट यहाँ से दोनों लेवल्स पे जहाँ पर शुरू हुई थी लगभग वहीं पर आकर ख़त्म हो गई। बल्कि थोड़ा सा माइनस में मार्केट जो है वो क्लोज हुई, बट जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी आई एम श्योर दोनों टारगेट यहाँ पर उसने आप लोगों ने प्रॉफिट मारुति के अंदर बुक कर लिए होंगे, क्योंकि 102-104 रुपये का इसने हाई मारा था। भारत फोर्ज की हम बात करें, 21 तारीख मार्केट खुली यहाँ पर मार्केट खुली यहाँ पर हमारे बिल्कुल सपोर्ट लाइन पर, और मैंने क्या बोला था, अगर ये रेजिस्टेंस लाइन टूट जाती है और उसको यहाँ पर अगर मार्केट खुलती है तो देख लीजिए सपोर्ट अगर बनता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगर आपने बाय किया हो तो आपको एक लाइन का टारगेट मिला होगा, मतलब आपको 625 से 635 10 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर भी मिला था। और यहाँ रेजिस्टेंस पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, और यहाँ पर जब मार्केट गिरने लगा तो आप शॉर्ट सेल करते थे, आपको 10 पॉइंट का बाइंग साइड और 10 पॉइंट का प्रॉफिट सेल साइड भी मिला होगा। सो ये हमारे स्टॉक की परफॉर्मेंस थी जो हमने कल दिए थे। देखते हैं कि कल के लिए जो स्टॉक्स हैं वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो जो कुछ स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसमें सबसे पहला जो स्टॉक है वो है अपोलो टायर्स हमारा पहला स्टॉक है, और जो ग्रीन लाइन है आपके सामने वो सारे सपोर्ट लेवल्स हैं, और जो भी हमारे रेड लाइन्स है वो इसके रेजिस्टेंस लेवल है। आपको करना क्या है, मार्केट क्लोज हुई है यहाँ पर बीच में, तो आपको ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको देखना मार्केट कहाँ ओपन हो रही है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है आपके सपोर्ट के पास में और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो आप बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा ये, सेकंड टारगेट ये होगा और थर्ड टारगेट ये होगा। मैं बोलूँगा आप 2 टारगेट लेके निकल सकते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा अपोलो क्योंकि बुलिश स्टॉक है, अगर ये रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर लगता है कि गिर रहा है, मार्केट गिरने वाली है, सो आप यहाँ पर से शॉर्ट सेल कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट के लिए। और ये रेजिस्टेंस की लाइन टूट जाती है और आपको पॉजिटिव कंफर्मेशन मिलता है कैंडल का, तो आप बाय भी कर सकते हैं पहले टारगेट और दूसरे टारगेट के लिए। तो ये रहेगा अपोलो टायर्स जिसके टारगेट है 222, 228 एंड 237। ये हमारे लेवल रहेंगे इंट्राडे के लिए फॉर 22 जनवरी। दूसरा शेयर जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एशियन पेंट। याद रखिएगा ये एशियन पेंट बहुत ही बुलिश स्टॉक है और बहुत अच्छी परफॉर्म कर था। लास्ट में ये भी काफ़ी गिरा, लेकिन रिकवरी इसकी बहुत फास्ट हुई थी। मुझे लगता है कल ये पॉजिटिव में खुलना चाहिए, और अगर ये इसी लाइन के पास या फ्लैट ओपनिंग होती है यहीं पे खुलता है तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। 2731 के पास इसको बाय कर सकते हैं, या 2741 के पास इसको बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2787। ये 30-40 रुपये का टारगेट आपको आराम से देखने को मिल सकता है। माफ कीजिएगा, एक लाइन और बीच में है जो आप देख सकते हैं, ये रही, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये सेकंड टारगेट होगा और ये थर्ड टारगेट होगा। तो आप ले सकते हैं 2741 से 2763, 2788 एंड 2788 अपना टारगेट आप बना के चल सकते हैं, ठीक है। ये आपके 2 से 3 टारगेट होंगे एशियन पेंट के लिए, बट बाय तभी कीजिएगा जब आपको एक पॉजिटिव कंफर्मेशन मिल जाए और ये रेजिस्टेंस लाइन टूट जाए। फॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन कैसे देखते हैं, आप मेरी कैंडल स्टिक की वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक करके देख सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि पॉजिटिव कैंडल कंफर्मेशन क्या होता है। हमारा तीसरा जो स्टॉक है वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए ये बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन पर बंद हुआ है, रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास बंद हुआ है। कल आपको देखना है ये कैसे ओपन होता है। अगर ये नेगेटिव फॉर्मेशन में ओपन होता है अपने सपोर्ट लाइन के पास और यहाँ सपोर्ट लेता है तो अगेन पॉजिटिव कैंडल कंफर्मेशन के साथ में आपको इसको बाय करना है। फर्स्ट टारगेट होगा ये, सेकंड टारगेट आपका होगा ये, सेकंड टारगेट होगा ये और थर्ड टारगेट आपका ये होगा, जिसके लिए आप ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ इसके ऊपर ओपन होती है, यहाँ पर कोई सपोर्ट मिलता है अगर आप बाई कर सकते हैं और आप बाई साइड कर सकते हैं। सब फर्स्ट टारगेट होगा 136 और दूसरा टारगेट होगा 137। एक तीसरा टारगेट है इसका विच इज़ दिस, जिसके लिए आप 138.95 के लिए भी एम कर सकते हैं। तो चौथा स्टॉक रहेगा हमारा कोलपाल।
एक और स्टॉक है हमारा कोलपाल, जिसको आप बेसिकली ट्रेड कर सकते हैं। कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो स्टॉक है वो बंद हुआ है हमारे बिल्कुल सपोर्ट के पास। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम यहीं से बाई कर सकते हैं 1540 के आसपास। पहला टारगेट आपका रहेगा 1560, सेकंड टारगेट रहेगा 1584 और थर्ड टारगेट रहेगा 1600। ये टारगेट के लिए आप इसको एम कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट बेसिकली सपोर्ट लाइन के पास होती है और ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 1517 1495 आपके नीचे के टारगेट रहेंगे। ये बाइंग और सेलिंग आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव कैंडल कॉन्फर्मेशन के हिसाब से ही ट्रेड करना है, जिसका इन्फॉर्मेशन मैंने बोला कि वीडियो के अंदर ऑलरेडी है। जो हमारे सेकेंड लास्ट जो स्टॉक है वो है डाबर इज़ बेसिकली क्लोज्ड ऑन सपोर्ट यहीं पर। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या थोड़ी सी ऊपर ओपनिंग होती है तो यहाँ पर बाय मत कीजिएगा, सिर्फ सपोर्ट लाइन पे बाय कीजिएगा। इसके बीच में अगर खोलती है मार्केट तो बाय मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा यहाँ तक आने के लिए। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है तो और नेगेटिव कॉन्फर्मेशन मिलता है कैंडल का तो आप वापस इसका शॉर्ट सेल कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लाइन ये टूट जाती है आप इसको बाय कर सकते हैं हमारे इस टारगेट के लिए। टारगेट थोड़ा सा 540 से 543 और 548, ये हमारे 2-3 लाइन के टारगेट डाबर के अंदर निकल के आ रहे हैं। याद रखिएगा डाबर काफ़ी बुलिश स्टॉक में से है, सो हो सकता है काफ़ी अच्छी मूवमेंट आपको कल दिखा दे, ठीक है। लास्ट स्टॉक जो है हमारे लिए वो है रिलायंस की कॉल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसका कॉल जो जाना है वो है 2200, 200 पॉइंट ऑलमोस्ट की रैली 2000 से 97 ऑलरेडी आ चुका है। करीब करीब 100 पॉइंट की और रैलीज़ के अंदर बाकी है। काफ़ी अच्छा इसने किया था, पर ये यहाँ बंद हुआ था। मैंने बोला था कि अगर ये ओपन होता है यहाँ पर या यहाँ पर, इसने सारी रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ के ये चौथी लाइन पर यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। और यहाँ पर सपोर्ट लिया, आपको यहाँ से बाई करना था। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन आपको सारे चारों टारगेट यहाँ पर देखने को मिले रिलायंस के अंदर, तो बहुत अच्छी चीज़ है। नाउ एक चीज़ देखिए कि रिलायंस जो है अभी इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब यहाँ से निकलेगा जो कि है 2119, जैसे ही 2119 के पास से निकलेगा रिलायंस के अंदर स्पीड बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस लाइन बीच में कहीं नहीं है। सो अभी ये बंद हुआ है बिल्कुल इस लाइन के नीचे। बाकी ये जो लाइन है हमारी ग्रीन में कर देता हूँ आपके लिए क्योंकि ये बन चुकी हैं सपोर्ट। फ़िलहाल के लिए ये बन गई हैं, ये रेजिस्टेंस ही है, ये बन चुकी है हमारे लिए सपोर्ट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है यहीं पे इसके पास में ओपन होती है तो आप बाय कर सकते हैं फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के लिए, ठीक है। और ये हमारा थर्ड टारगेट है 2175 का। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर भी ओपन होती है तो यहाँ सपोर्ट लेती है तब भी आप इसके लिए बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट यहीं पर होकर नीचे गिरना शुरू करती है, जो उसके चांसेस बहुत कम है, रिलायंस नहीं गिरेगा क्योंकि उसने ब्रेकआउट अच्छा खासा दिया और वो 2200 बहुत ही जल्दी, मैंने बोला था 7 से 10 दिन के अंदर ये अचीव कर लेगा। आज सिर्फ तीसरा दिन है और बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिल रही हैं, तो रिलायंस डेफिनेटली अपना टारगेट अचीव करेगा। मैंने लॉन्ग जाने को बोला है, हमारी जो बाइंग है इसकी वो है 1860 पर 1860 पे बाइंग है और 2200 का टारगेट था। सो जो हमारे ग्रुप के इन्वेस्टर्स हैं वो ऑफकोर्स पैसा बना रहे हैं, उनको अभी भी बने रहना है। मार्केट के अंदर इतना बड़ा फॉल हुआ, उसके बाद भी रिलायंस 56 पॉइंट की बढ़त से 43 पर ही आया, ज़्यादा मार्केट का फॉल नहीं हुआ। और जो मार्केट का फॉल हुआ था इसने इमीडिएट रिकवरी दिखाई है। देखिए लास्ट में ये फॉल हुआ और इमीडिएट रिकवरी दिखाई और वो एकदम ऊपर आ गया। सो रिलायंस काफ़ी बुलिश है, अभी भी इसके अंदर 100 पॉइंट की रैली बाकी है जो मुझे लगता है आने वाले या तो फ्राइडे या डेफिनेटली मंडे तक कवर कर लेगा। सो गाइस ये रहा आपके लिए इंट्राडे के स्टॉक्स जिसको यूज़ करके आप बना सकते हैं पैसा मार्केट के अंदर कल इंट्राडे में। और सेफ रहिएगा। वीकेंड पे कोई भी पोजीशन आप कैरी आउट मत कीजिएगा, मंडे को फ्रेश पोजीशन आपको बनानी है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो इंडेक्स की ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बनाइए। मंडे से पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। वीकेंड स्पेशल आपके लिए लेके आऊँगा एक डिटेल एनालिसिस फॉर द होल वीक रादर देन वन डे, और आपको दूंगा कुछ ऐसे स्टॉक जो आप पूरे हफ्ते तक जो है वो चला सकते हैं। सो ये तो रही हमारी एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अलॉन्ग विथ फ्यू प्रॉफिटेबल स्टॉक्स फॉर टुमारो इंट्राडे ट्रेडिंग। होप यू हैव लाइक्ड इट। आप वीडियो रिवाइंड करके लेवल्स अपने नोट डाउन कर सकते हैं, अपने चार्ट्स के ऊपर ये लाइन्स बना सकते हैं और कल की ट्रेडिंग कर सकते हैं, या हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं जो है टेलीग्राम, जिसका नाम है ट्रेडिंग विद तरुण। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर मैं अपने हैक्स की, जैसे कि देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग हैक्स, हाउ टू सेलेक्ट BTST डालता रहता हूँ और बाकी सारे मेंबर्स का सपोर्ट भी मैं करता रहता हूँ। सो आप हमारे से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से और पैसा बना
सकते हैं। और कोई भी मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं डेफिनेटली पोस्ट करता हूँ। जैसे मैंने अभी कॉल दिया है फॉर टू बाय अपोलो टायर, एंट्री इसकी जो थी 203 पर थी, टारगेट है 300, अप्रैल 2021 तक ये 100 पॉइंट का गेन देगा, तो इन्वेस्टर ये भी ले सकते हैं। बट याद रखिएगा, कॉल लेने से पहले एनालिसिस अपना खुद कर लीजिएगा। ये सारी मेरी लर्निंग, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग इज बेसिकली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पसेज ओनली। ओके, सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, मेक मनी, stay connected, have a wonderful day, see you on weekend guys, bye bye.